हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी लेवल 2, जिसमें आप सभी को टॉप 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और जितने भी वीडियोस हैं यहाँ पर आप सभी लोग उनका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जो कम्बुज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है, ये किसने बनवाया था। अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है, ये बनवाया था सूर्य वर्मा सेकंड ने। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है, तो समर्पित किसको है, विष्णु जी को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछा जाए इसका निर्माण कब करवाया गया है, तो 1112 से 1153 में इसका निर्माण करवाया गया है। इतना लंबा समय लगने का मुख्य कारण क्या है, तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कार्य को पूरा नहीं करवा सके। शुरुआत सिर्फ की है, कार्य पूरा नहीं करवा सके। कार्य को किसने पूरा करवाया है, तो सूर्यवर्मा द्वितीय के भांजे धरणीन्द्र वर्मन के शासन काल में कार्य पूरा हुआ है। शासन काल में कार्य पूरा हुआ है, तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है, तो आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जो शिलालेख 13वां है, ये बृहद शिलालेख है, इसमें पड़ोसी देशों का वर्णन किया गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है। मानवता में विश्वास रखता है, तो आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। घर बायरे यहाँ पर आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो गदर पार्टी की जो स्थापना है ये 1913 ईस्वी में की गई है। डेट और मंथ पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 1 नवंबर 1913 में इसकी स्थापना की गई है। और इस पार्टी की स्थापना की किसने है, तो लाला हरदयाल ने की है। लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की है, लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट है, हिरदम क्या है, तो यह चांदी का सिक्का है। हिरदम क्या है, चांदी का सिक्का है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। हिरदम और दूसरा एक सिक्का चलाया गया था दिनार, हिरदम और दिनार, ये सिक्के चलवाए गए थे, तो आंसर यहाँ पर सी सही है। और ये किसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो इस्लामी संस्कृति का। किसका प्रचार प्रसार करते हैं, इस्लामी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था। अंतिम पूछा गया है, अंतिम अभियान, तो आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, कालिंजर। पहला आंसर यहाँ पर सही है। कालिंजर के शासक जो है कीरत सिंह के विरुद्ध था। कालिंजर के शासक जो यहाँ पर आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, कलिंग के शासक कीरत सिंह के विरुद्ध था। और यह अभियान चलाया कब गया था, तो ये चलाया गया था 1545 में। यह अभियान 1545 ईस्वी में चलाया गया था। यदि ये पूछ लिया जाए कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मृत्यु हुई थी गोला फटने से, बम गोला फटने से मृत्यु हुई थी। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया, तो अधिनियम क्या है, 17 एडी 1829। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही है। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया है,
तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा किसने अवैध घोषित किया है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अवैध घोषित किया है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ है? किस वर्ष संशोधन हुआ है? 1976 में संशोधन हुआ है। बी आंसर यहाँ पर सही है। और जब 42वां संविधान संशोधन हुआ है तो इसमें कौन-कौन से शब्द जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन में कौन-कौन से शब्द जोड़े गए हैं आप लोगों को पता होगा। तो इसमें समाजवादी ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और तीसरा है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं किस अधिनियम के तहत? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, जब संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है कौन सा है? तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है 86वां संविधान संशोधन। डी आंसर यहाँ पर सही है। और ये अधिनियम कब पारित किया गया है? तो जो ये अधिनियम है 2002 का अधिनियम है। अधिनियम कौन सा है? 2002 का अधिनियम है। और इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था की गई है। फ्री और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और जो ये 86वां संविधान संशोधन है इसमें कौन-कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें अनुच्छेद कौन-कौन से जोड़े गए हैं? 21 ए जोड़ा गया है, 45 जोड़ा गया है, 51 ए जोड़ा गया है। तो ये जो 3 अनुच्छेद हैं इनको जोड़ा गया है किस संशोधन के तहत? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और जो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति है इनकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी आपने देखा है कौन-कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। तो भाग 4 ए जोड़ा गया है, भाग 4 ए जोड़ा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया इसमें? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो ये है 42वां संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन है। इसमें भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया है। जो आर्टिकल है ये 51 ए इसमें जोड़ा गया है। और जो मूल कर्तव्य हैं इनकी संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11। मूल कर्तव्यों की संख्या 11। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 किस भाग में है? तो भाग 4 ए में है। भाग 4 ए में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष था। तो जो नियुक्ति का वर्ष है यहाँ पर 1953 हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। अनुच्छेद यदि पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए सरकार का जो आयोग है ये गठित हुआ है या गठित किया गया है, तो अनुच्छेद 340 है। अनुच्छेद यदि पूछ लिया जाए किसमें जो पिछड़े वर्गों के बारे में बात की गई है, इनका आयोग गठित किया गया है या उपबंध किया गया है, तो 340 है। और ये भी ध्यान रखिएगा प्रथम पिछड़ा वर्ग है, ठीक है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया है इसकी अध्यक्षता किसने की है? काका कालेलकर ने की है। कब किया है? 1953 में किया है। और जो यह रिपोर्ट है भारत सरकार को कब सौंपी गई है? सरकार को कब सौंपी गई है? तो 1955 में। सरकार को कब सौंपी गई है? 1955 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्म समान है और सभी को मान्यता देनी चाहिए। तो आंसर यहाँ पर डी सही है। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु होनी चाहिए। यदि राज्यसभा का सदस्य चुनना है या चुना जाना है तो क्या होना चाहिए, कंडीशंस क्या होती है, योग्यताएं क्या होती है? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, 30 वर्ष। अब योग्यता क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और संसद द्वारा निहित की गई अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद लागू करती है। इसके बाद में जिस राज्य का वह प्रतिनिधित्व पाना चाहता है, उस राज्य के जो संसदीय क्षेत्र है उसका मतदाता होना चाहिए, उस क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए जहां का भी वो प्रतिनिधित्व पाना चाहता है, जिस राज्य का, उस राज्य के संसदीय क्षेत्र का, उस राज्य के संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया है? और जो 44वां संविधान संशोधन है ये पारित कब हुआ है? तो ये पारित हुआ है 1978 में, 1978 में पारित हुआ है। मोरारजी देसाई, आंसर यहाँ पर डी सही है, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, प्रथम गैर कांग्रेसी, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। और यहाँ पर मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल है ये कब से कब तक माना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 1977 से 1979 तक माना जाता है, 1979 तक माना जाता है। यदि आपसे डेट और मंथ पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो डेट और मंथ में क्या होगा, 24 मार्च से 24 मार्च से 24 मार्च से 28 जुलाई, 24 मार्च से 28 जुलाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, ना समझ में आया हो, प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा, हम आप सभी को टेलीग्राम पर एक्सप्लेनेशन शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा है जो कार्यकाल है ये 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, बी रामास्वामी। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ कब की गई थी? तो 1991 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो जो 12वीं सूची है ये 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और जो 74वां संविधान संशोधन है ये कब पारित किया गया है? 1992 में पारित किया गया है। 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 में पारित किया गया है। और इस संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो भाग जोड़ा गया है 9A। कौन सा भाग जोड़ा गया है? 9A भाग जोड़ा गया है। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो यहाँ पर सभी को पता है कृष्णकांत थे, कृष्णकांत। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और इनका जो कार्यकाल समय है ये कब से कब तक का माना जाता है? 1997 से 2002 माना जाता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कुल क्षेत्र स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? तो स्थलीय क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो 29 है, 29% है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। और पृथ्वी के
पृथ्वी पर लगभग कितने भाग जल है? तो 70% जल है। 70% पॉइंट में यदि पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 70.8% भाग पर जल पाया जाता है, पृथ्वी के लगभग 70.8% भाग पर। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? सभी को पता है क्षोभ मंडल है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और जो इसकी औसतम सीमा है या अधिकतम सीमा है, ये क्या है? तो इसकी जो क्षोभ मंडल है, इसकी अधिकतम सीमा है 8 से 18 किलोमीटर। और इसमें जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती, ये घटित होती है। मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट है, सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है क्या? तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, पटल विरूपण है। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, जयमंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। चक्रीय प्रवाह को क्या जाना जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित सेल नहीं है? चूना पत्थर हो जाएगा। चूना पत्थर क्या है? यह अवसादी सेल है। यह किस प्रकार की सेल है? तो अवसादी सेल है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृत के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, मुहरों पर मिले हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल था। केंद्र स्थल क्या था? तो यहाँ पर गंगा यमुना दो आप। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, गंगा यमुना दो आप। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, रामशरण। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1987 में इसका प्रकाशन हुआ है, 1987 में। नेक्स्ट है, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ है? तो ये पारित हुआ है 1946 में। 1946 में पारित हुआ है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, क्योंकि क्यों सिद्ध हुआ है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन सा वर्ष? 1856। तो पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में श्रेष्ठ युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, गुप्त काल। नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ है? तो ये हुआ है गंग काल में। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, गंग काल में। करवाया किसने है? तो शासक कौन है? चामुंडा राय ने करवाया है। इसका निर्माण हुआ कब है? प्रतिमा का निर्माण 983 में करवाया गया है। 983 में चामुंडा राय ने करवाया है, चामुंडा राय ने। नेक्स्ट है, इंडिका के लेखक सभी को पता है मेगास्थनीज है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? भारत के किस भाग में? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून प्रवेश करता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? किस प्रदेश में? तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और यदि आपसे इसमें तापमान पूछे, वार्षिक तापमान, टेम्परेचर पूछे तो क्या होगा? तो टेम्परेचर यहाँ पर हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। और यदि आपसे वर्षा पूछे तो वर्षा यहाँ पर वर्षा 200 वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, बंगलौर। यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या वाले भारत के राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पर आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या पूछा है, तो यहाँ पर बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या आपका बिहार हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ए और बी आंसर आपके सही है। यहाँ पर स्टार कर लीजिए। इस क्वेश्चन में सभी को कॉमन नंबर दिए गए थे। नेक्स्ट है,
मोराट का पठार स्थित है। मोराट का जो पठार है ये कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में स्थित है। यहाँ पर सी आंसर सही है। और ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान का पेपर है तो आप लोगों को पता है कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मोस्टली आप लोगों को राजस्थान से संबंधित ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? जल संरक्षण की विधि क्या नहीं है? टोबा नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है जो सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? देखिए, जो अभ्रक है ये जामसर से संबंधित नहीं है। अभ्रक जामसर से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। बाकी जो खनिज और खनन क्षेत्र है, टंगस्टन, डेगाना, सीसा और जस्ता जो है राजपुरा दरीबा से संबंधित है। तांबा सिंघाना से संबंधित है। यहाँ पर जामसर आया है। जामसर की जगह पर यदि दांता लिखा होता, आमेर लिखा होता तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाता। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? सवाई माधोपुर। यहाँ पर जो माधोपुर है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। ये किसके लिए जाना जाता है? राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सी आंसर सही हो जाएगा, जयपुर, भरतपुर। देखिए, जो जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्ण दिवस मनाया? कृष्ण दिवस यहाँ पर करौली हो जाएगा। किस प्रांत के? तो करौली प्रांत के। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है? तो ये क्या हो जाएगा? जैसलमेर। यहाँ पर आंसर आपका भी सही हो जाएगा, जैसलमेर। नेक्स्ट है कि भी बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव। आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ। और इनका जो शासन समय है ये कब से कब तक माना जाता है? 1153 से 1163 तक शासन समय माना जाता है। यहाँ पर पहला आंसर सही है। और इन्होंने कौन सी नाटक लिखी है? हरिकेल नाटक लिखी है। नाटक कौन सी लिखी है? तो हरिकेल नाटक लिखी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और यहाँ पर आपको बताना है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? तो ये समर्पित किया है यति ज्ञान चंद्र को। यति ज्ञान चंद्र को समर्पित किया है। और ये कहाँ के निवासी थे? जो कर्नल जेम्स टॉड थे ये इंग्लैंड के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। कौन? कर्नल जेम्स टॉड। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आभानेरी और राजौरगढ़ के कालात्मक वैभव किस काल के हैं? तो यहाँ पर किस काल के हो जाएंगे? गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है किसका? तो यहाँ पर किसका अध्ययन करता है? सामाजिक संबंधों का। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो सामाजिक विज्ञान है ये किसका अध्ययन करता है? तो सामाजिक संबंध हो जाएगा। यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उनसे विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बताया गया है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च, यहाँ पर डी आंसर सही है। और यहाँ पर आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इनका रिवीजन करते रहिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया? यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो समाज है, समाज में एक जो जितने भी मानव है ये एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, मानवीय संबंध। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय, यहाँ पर लेते समय होगा, निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही होगा। देखिए, विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार हो,
सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा होनी चाहिए। तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा, प्रविधि की स्थापना। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? तो यहाँ पर 60% हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर सही है, 60%। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है क्या? तो जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, इसमें उद्देश्य की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण किया जाता है, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना होता है, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का तो उपयोग जो यहाँ पर है दोनों असत्य हो जाएंगे। पाठ को लंबा करता है, नहीं। छात्र उबने लगते, ये भी गलत है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर उपरोक्त जो उपर्युक्त दोनों कथन है ये गलत है, असत्य है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षण प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया है? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। आप सभी को पता है डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक है। यहाँ पर बी आंसर सही है। यदि किलपैट्रिक भी लिखा होता तो आप लोगों को याद होगा। यहाँ पर बी आंसर सही है। इसके बाद में है, इसमें मिलान करना है और यहाँ पर बताना है क्या सही है। तो जो ब्लूम है ये टैक्सोनॉमी से संबंधित है। जो ब्लूम है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर मूल्यांकन आयाम हो जाएगा। इसके बाद में जो हर्बर्ट है ये स्मृति स्तर से संबंधित है। स्मृति स्तर से संबंधित है। जो मॉरिसन है ये बौद्ध स्तर से संबंधित है। जो हंट है चिंतन स्तर से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर आपका 1 2 3 4 ये सही हो जाएगा। 1 2 3 4। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूल्यांकन आयाम 3 सोपान होते हैं। इनके 3 सोपान होते हैं मूल्यांकन आयाम के। तो यहाँ पर सही क्या है? देखिए इसमें कहा गया है जो ये 3 आयाम है ये किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ब्लूम के द्वारा दिए गए हैं। शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना, ये ब्लूम से संबंधित है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन पौधे नहीं है। यहाँ पर पौधे का जैविक संसाधन है, जीवन होता है। तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से कथन सही नहीं है ये बताना है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। ऊपरी भाग में पाई जाती है, ठीक है, ऊपरी भाग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, चिली है। नेक्स्ट है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या नहीं है? तो ऊर्जा का स्रोत क्या नहीं है? भूतापीय ऊर्जा। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। गैर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है गैर ऊर्जा, ठीक है, ये क्या है? गैर ऊर्जा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है जो सही नहीं है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, लदांग। लदांग श्रीलंका से संबंधित नहीं है। मिल्पा मेक्सिको, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, रोका ब्राजील, ये सही हो जाएगा। लेकिन डी यहाँ पर आपका सही नहीं है। ये कहाँ पर प्रचलित है? जो लदांग है ये कहाँ पर प्रचलित है? मलेशिया में। ये कहाँ पर प्रचलित है? मलेशिया में, मलेशिया। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो अनाईमुड़ी है। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। ऊंचाई है कितनी? 2695 मीटर है। ये सीरीज आप सभी की कंटिन्यू रहने वाली है। अगर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग कितना स्कोर एसएसटी में कर पा रहे हैं, 60 में कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो पा रहे हैं, प्लीज अपना स्कोर जरूर चेक करिएगा, जिससे आप लोगों का इस बार जो एसएसटी है वो अच्छा स्कोर करे और ओवरऑल आप सभी का 100+ स्कोर हो। यदि आप सभी राजस्थान में रीट एग्जाम देने जा रहे हो और इन फ्यूचर यदि वहां पर मेरिट बनने वाली है तो आप सभी लोग जरूर और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जिससे आप सभी का 100+ स्कोर हो और आप सभी जब भी एग्जाम दे तो आप सभी की मेरिट अच्छी बने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।